नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज का विषय बहुत गहन गंभीर है। गायत्री मंत्र और उसके 3 ताले। इनके इस रहस्य से आज हम आपके लिए पर्दा उठाएंगे कि गायत्री मंत्र के 3 ताले कैसे हैं। यानी गायत्री मंत्र के 3 ताले जब तक व्यक्ति नहीं खोलता है तब तक उसे गायत्री की साधना सफल नहीं होती है। इस बारे में आज हम आपके लिए विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको हमारी बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। आप जैसे भटके हैं वैसी के वैसी रहेंगे। इसके लिए कुछ सूत्रों के माध्यम से आपके पास तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। मित्रों, एक राज्य में एक बहुत ज्ञानी राजा था। उसने रात्रि में आधी रात को एक स्वप्न देखा कि कोई परछाई उसके कंधे पर आकर के हाथ रखती है और बोलती है कि तू दौड़, शाम को मैं तुझे लेने आऊंगी। राजा ज्ञानी था, उठा और उसने तुरंत अपने राज्य के विद्वानों को बुलाया और उस स्वप्न का कारण जानना चाहा कि इसका क्या फल होता है, इसका मतलब क्या होता है। सारे विद्वान बैठ गए पोथी पुराण खोल करके और सभी लोग देखने लगे। सुबह होने को थी लेकिन कोई किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। और यदि निर्णय पर पहुंच भी जाते तो जहां इतने सारे विद्वान इकट्ठे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे विद्वान एक ही मत हो जाएं। ये सबसे बड़ी विडंबना होती है कि जहां ज़्यादा विद्वान इकट्ठे हो जाते हैं वो कभी एक मत नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में राजा के वजीर ने, जो बड़ा विद्वान था, उसने राजा को सलाह दी कि सुबह होने वाली है, आप सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठ जाएं और निकल जाएं। उस राजा को उसकी बात जमी। उसने अपने अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को लिया और उस पर बैठ करके भागा। उस समय उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसने पत्नी से यह वादा किया था कि तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता। दोस्तों से वादा किया था कि तुम लोगों के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मृत्यु के समय पर ये सब चीज़ें किसे याद रहती हैं? किसी भी याद नहीं रहता। वो भी दौड़ता चला गया, ना उसे भूख लगी, ना प्यास लगी, ना कुछ लगा।
सूर्य उदय हुआ, दौड़ते गया और शाम को जा कर के जैसे सूर्य ढलने को हुआ, एक जंगल में एक कुटिया मिली, वहाँ जा कर के अपने अस्तबल को उसने बांधा। वहाँ पर उसने घोड़े को बांध दिया और प्रसन्न होकर के वहाँ एक चारपाई पड़ी थी, उस पर बैठने के लिए जा रहा था। अब उसे कोई भय नहीं था, उसे लगा कि अब जो मौत है वो मेरे पास में नहीं आएगी। लेकिन जैसे वो बैठने को हुआ, उसने देखा कि जो साया स्वप्न में उसके कंधे पर हाथ रखा था, वही साया आया और उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे और तुम्हारा घोड़ा भी इतना शानदार है कि वो आपके लिए उचित जगह पर लेकर के आ गया। राजा घबराया, बोले आप कौन हैं? बोले मैं मौत हूं, आपको मुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। मित्रों, यह सब हम सब की कहानी है। व्यक्ति जन्म लेता है और दौड़ना प्रारंभ करता है और मृत्यु के पर्यंत तक दौड़ते रहता है, दौड़ते चले जाता है। कोई वासना के पीछे दौड़ रहा है, कोई लोभ के पीछे दौड़ रहा है, कोई काम के पीछे दौड़ रहा है, कोई धन इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहा है, कोई मकान बनाने के लिए दौड़ रहा है, कोई गाड़ी की कामना के लिए दौड़ रहा है। यानी हर इंसान दौड़ते हुए चला जा रहा है। लेकिन इस दौड़ में वो जो कुछ भी पाता है और जब अंत समय आता है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि यह सारी चीज़ें उसके साथ में नहीं जाने वाली है। आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली हो, हजारों मकान बना लिए हों, कितने बड़े पद पर आप पहुंच गए हों, लेकिन जब मृत्यु आएगी तब आप अकेले ही जाएंगे। ना आपके साथ में आपकी पत्नी जाएगी, ना बच्चे जाएंगे, ना कोई जाएगा। बाहर जगत में जो दिखता है वो व्यक्ति के साथ में कभी भी नहीं जाता और हम अपने जीवन पर्यंत बाहर जगत में ही घूमते रहते हैं, बाहर की दुनिया में घूमते रहते हैं, बाहर की दुनिया में दौड़ते रहते हैं और बाहर हम भगवान को खोजते हैं। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दान पुण्य करते हैं और सोचते हैं कि शायद हमने बड़ा परोपकार का कार्य कर लिया और निश्चित रूप से हम जो है स्वर्ग के अधिकारी बन गए। लेकिन जब अंत समय आता है तो व्यक्ति कुछ भी साथ में नहीं लेके जाता। सुना है कि जब सिकंदर मरा तो उसके दोनों हाथ जो है उसके ताबूत से बाहर कर दिए गए थे, उसकी अर्थी से बाहर लटका दिए गए थे। लोगों की देखने की भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि आज तक इस प्रकार की कोई भी अर्थी नहीं देखी कि जिसके हाथ बाहर निकले हों। लोगों में बड़ा कौतूहल था। शाम होते होते तक लोगों को पता चला कि सिकंदर ने मरते समय बोला कि मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि जिसने विश्व को जीत लिया वो अंतिम समय में कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जा रहा है। तो मित्रों, बाहर जगत में हम जो खोजते हैं वो कभी भी व्यक्ति के साथ में नहीं जाता है। हम जीवन पर्यंत खोजते रहते हैं। हम अंदर के जगत को देखते ही नहीं हैं। जब तक आप अंदर के जगत को नहीं देखेंगे, जब तक आप अंदर के ताले को नहीं खोलेंगे, तब तक आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। और जब आप परमात्मा के पास पहुंचेंगे और उस समय आपको जो चीज़ मिलेगी, उस दुनिया में जब आप जाएंगे, उस दुनिया को जब देखेंगे और उस दुनिया से जो आपको प्राप्त होगा वह आप अपने साथ में लेकर के जाएंगे। इस बाहर की दुनिया में जो कुछ भी आपको मिल रहा है, कितने अरबपति लोगों को आपने देखा होगा, मरने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपने साथ में कुछ भी नहीं ले गया। लेकिन ऐसे कुछ चंद लोग होते हैं जो उस अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं, जिनका मिलन परमात्मा से हो जाता है, उनका नाम अजर अमर हो जाता है। तो यही तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था
गीता में कि तूने और मैंने कई बार जन्म लिया है, लेकिन मोक्ष उसी व्यक्ति को मिलता है जो अंतर जगत में प्रवेश कर जाता, जो ठहर जाता है। जब तक व्यक्ति ठहरता नहीं है तब तक कुछ भी नहीं मिलता है।